जो हालात बने उसे लगा कि आपके विरोधी कह रहे हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपकी और केजरीवाल जी की दोस्ती देखकर लगा तोड़ेंगे दम मगर लेकिन साथ ना छोड़ेंगे। नहीं, तोड़ने की उनकी बहुत कोशिशें थी शुरू से। जब से मेरे घर पहली सीबीआई रेड की और मुझे कहा गया कि अब सीबीआई के बाद ईडी का नंबर है, और आप तो जानते हो ईडी में कोई गिरफ्तार होता है तो फिर बचता नहीं है, जेल से निकलना आसान नहीं होता है। उस दौरान से लेके और आगे तक मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि तोड़ने के लिए जो भी वो प्रयास कर सकते थे, उनकी सोच है। मैं कई बार हंसता हूँ उनकी सोच पे कि उनको लगता है यार राजनीति की एक ही समझ हमको रह गई है कि राजनीति में आदमी बहुत स्वार्थी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। राजनीति में संबंध भी मायने रखते हैं, राजनीति में अपनी सोच भी मायने रखती है। कोई ये मानने को तैयार नहीं था जब मुझसे ऐसे लोग बात करते थे। ऐसे ही मैंने अपनी पत्नी को बोला एक दिन कि यार ये सब करते हैं। पत्नी मेरी परेशान थी, आपने अभी जिक्र किया। दिन में केवल 5 मिनट फ़ोन पे बात करने का अलाउड था, मतलब 5 मिनट 1 सेकंड भी बात नहीं होती थी, 5 मिनट में कट। तो एक दिन मैं उसको बोल रहा था कि इस तरह से चीज़ें हैं, अगर इनकी बात मान ली जाए या ऐसे तोड़ने के जाल में आ जाओ तो फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने ऐसा अपनी पत्नी को बोला कि इतने सारे लोग इतने निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं, तो मैं अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं ऐसा सोचता भी हूँ। मेरी बीमार पत्नी जो चाहती थी कि मेरा पति आज की जगह, मतलब बेटर यस्टरडे देन टुडे घर आ जाए, वो भी मेरे को बोलती है कि कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दो, अगर तुम ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे तो चिंता ही नहीं है, फिर छोड़ो। मतलब मैं फिर सोचना तो छोड़ दो, बात ही अलग खत्म हो गई, मेरे वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये ताकत है। आपकी उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई होगी ना, अरविंद जी से भी? नहीं, अरविंद जी से तो मेरी 26 फरवरी को मुझे अरेस्ट किया था 2023 में। 25 फरवरी को उनके घर पे मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक वो मोमेंट हम दिखाना चाहेंगे जब आपकी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई जेल से निकलने के बाद। दिखाइए ज़रा, और मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रा मुझे बताएं कि वो इमोशन क्या था। एक बार दिखाइए वो मोमेंट हमारे सामने स्क्रीन पर, वो विजुअल हम आपके सामने प्ले कर रहे हैं और आपकी वो मोमेंट को प्ले करते रहिए। देखिए ये मोमेंट ज़रा बताइए हमें मनीष जी। मेरे लिए अरविंद जी के फादर मदर मेरे ही फादर मदर के समान है, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जब राजनीति में भी नहीं थे, मैं पत्रकारिता में था, वो IRS ऑफिसर थे, उस समय से मेरे अंकल आंटी से, भाभी से पर्सनल संबंध हैं। हम लोग परिवार पहले बने हैं, राजनीति में बाद में आए। तो अंकल आंटी से मिलना और इतने लंबे समय के बाद मिलना, फिर इतने कष्ट उनको देखने पड़े, तो बहुत पर्सनल मोमेंट था मेरे लिए। भाभी से इस तरह से आके मिलना 1.5-2 साल बाद, मुझे लगता है 25-30 साल की दोस्ती में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 1.5 साल तक अंकल आंटी से, भाभी से नहीं मिला। बाकी पॉलिटिकल वो छोड़ दीजिए, तो वो जो मोमेंट था अपनों से मिलना, गले लगाना, मिलना, उसको सच बताऊं तो शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। वो दिल से ही है बस जो कुछ है। अब बात करते हैं जो आपके ऑपोजिशन में कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जमानत मिली है, आप बरी नहीं हुए। देखिए, खुश और दुखी की बात नहीं है, हम तो डे 1 से कॉन्फिडेंट हैं। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हमारा विश्वास टूटा नहीं। हम खुश भी होंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन इस पूरे केस में खुश और दुखी होने का हमारे लिए कोई सवाल ही नहीं है। हमको पहले से पता था आप झूठ बोल रहे हो, हमको पहले से पता था आप षड्यंत्र रच रहे हैं, तो अब आपके षड्यंत्र हैं, आपके षड्यंत्र फेल होंगे। और आपका कुल मिला के षड्यंत्र ये था कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से दिल्ली के चुनाव तक जेल के अंदर रखिए। आपका वो षड्यंत्र फेल हो गया। आपने ऐसे ऐसे कानून लगाए, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर, ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं, ताकि बेल ना मिल सके। सिर्फ इसलिए, सबूत नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, बस बेल ना मिल सके, इसलिए ऐसी ऐसी धाराएं लगाई। लेकिन आपके वो षड्यंत्र फेल हो गए, तो खुशी तो होगी।